कराची के एक घर में कत्ल होने वाले 5 अफराद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके कैंट स्टेशन में चंद रुपयों की खातिर अपने साबिक मालिक और उसके पूरे खानदान को खत्म करने वाला मुलजिम बिलाखिर पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। ये वो मुलजिम है जो कराची की पुलिस को कई रोज तक तिगनी का नाच नचाता रहा। गिरफ्तार होने वाला बेरहम शख्स जुए की लत में मुब्तला होने की वजह से कर्ज के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और इसका नाम मोहम्मद इसहाक है। मुलजिम ने 6 माह तक इसी घर का नमक खाने के बाद नमक हरामी की इंतहा करते हुए अपने मालिक के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। 29 फरवरी की रात मुलजिम डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ और फिर जो सामने आता गया उसे कत्ल करता गया। तो वो देखती हैं कि दरवाज़ा बंद था, ये खुला कैसे, तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती हैं तो पीछे ये नज़र आता है। वो उसको देख के चीख मारती हैं और ये उन पे फिर छुरी से अटैक करता है। वो जब अटैक करता है तो इसी दौरान आरिफ साहब आ जाते हैं, फिर इसको उन पे भी ये अटैक कर देता है। और इस दौरान ये उनकी चीखों पुकार सुन के उनकी बहू जो हैं आलिया बीबी वो नीचे आती हैं। तो फिर अब चूँकि ये 2 बंदों को छुरियाँ मार चुका होता है तो ये फिर आलिया बीबी पे भी इसी तरह छुरी से वार करता है। ज़ुबैर उठता है और ये ज़ुबैर को भी अपने जद में ले लेता है। इस दौरान वो 14 साल की बच्ची जो है वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आती है, लेकिन जब वो इस तरह देखती है कि ये खून और ये सारा कुछ तो वो वापस भागती है। अब ये इस डर से कि चूँकि ये घर में वहाँ जॉब कर चुका है और घर के लोग इसको पहचानते हैं, ये फिर उस बच्ची के पीछे जाता है तो फिर जुल्म की इंतहा कर देता है कि उसका दरवाज़ा बंद करने से पहले उसका भी ये मर्डर कर देता है। मुलजिम ने वारदात से 1 रोज पहले सदर के इलाके से 150 रुपए की छुरी खरीदी थी। वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखता है और 6 माह पहले तक आरिफ अवानी के घर में ड्राइवर की हैसियत से मुलाजमत करता था। इसे पता था कि घर का महले वकू क्या है, इसीलिए उसने घर में वारदात का मंसूबा बनाया। तो वो 6 महीने पहले इनके यहाँ से नौकरी छोड़ के गया है। तकरीबन 6 महीने उसने यहाँ इनके पास जॉब की है। इसहाक इसका नाम है, विहाड़ी का रहने वाला है, यंग सा बंदा है और सिर्फ इस गर्ज से कि उसके घर के माहौल से वो वाकिफ़ है। उसको अंदाज़ा है कि डोर कैसे खुलेगा और कहाँ से उसे कोई कीमती चीज़ जो है वो मिल जाएगी। मुलजिम का कहना है कि वो मकरूज था और कर्ज चुकाने के लिए अपने पुराने मालिक के घर में चोरी करने का फैसला किया। वारदात की इसलिए मैंने प्लान भाई, मैंने दिलशाद का 10,000 रुपया देना था, वो डेली मेरे को परेशान कर रहा था और भी लोगों का काफ़ियों का मैंने देना था, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 10,000, इस तरीके से। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वारदात बहुत चालाकी से की थी, लेकिन जैसे हर मुजरिम वारदात के बाद कुछ सबूत छोड़ जाता है, इसी तरह मुलजिम इसहाक ने भी मकतूलीन में से एक का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। बस यहीं से उसका सुराग लगा लिया गया। मौके से मुलजिम 4 टेलीफोन भी लेके जाता है और बाकी जो फैमिली बताती है कि ज्वेलरीज हैं और कुछ कैश। तो उसमें से एक टेलीफोन सेट जो है वो मुलजिम अपने सिम में यूज़ कर लेता है। तो वो जब अपनी सिम उस IMEI में यूज़ करता है तो उस IMEI से उसका नंबर आ जाता है। दैन फिर नंबर जो है उसकी डिटेल्स और उसको ट्रैक किया जाता है तो पता ये लगता है कि ये तो इनका अपना ही सबका ड्राइवर। पुलिस अफसरान का कहना है कि मुलजिम ने अकेले ही तमाम वारदात मुकम्मल की, जिसका वो इकरार भी कर चुका है। मगर ये सवाल अब भी हल तलब है कि मुलजिम ने एक ही आले से इतने अफराद को कैसे कत्ल किया और इनमें से किसी एक ने भी मुजाहिमत क्यों न की। इस बारे में पुलिस अफसरान का कहना था कि इससे आप भी वाकिफ़ हैं कि उस घर के अंदर जो 2 लोग सो रहे थे उन्हें भी खबर तक नहीं हुई, तो अड़ोस पड़ोस तो बहुत दूर की बात है। फिर ये रात के उस पहर का वाक़या और घर के अंदर का वाक़या है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई शोर सुन के आया होता या किसी ने शोर सुना होता, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो। फिर छुरी इस्तेमाल ही वहाँ होती है जहाँ आपने शोर न करना हो, क्योंकि फायर तो लोगों को उठा देता है और लोगों को अलर्ट कर देता है। तो छुरी का तो बेसिक मकसद ही ये है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने सिर्फ डकैती की नीयत से ये वारदात की है। इसकी आरिफ अवानी की फैमिली से कोई ज़ाती रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, जबकि मुलजिम ने कर्ज उतारने और मुलाजमत से निकाले जाने को वारदात की वजह करार दिया। बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, चूँकि एक ड्राइवर और मालिक की ज़ाती दुश्मनी क्या हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर हो सकता है कि जी ड्राइवर को अगर किसी ने वहाँ से निकाल दिया हो तो नौकरी से ही निकाला है, तो उसके अगेंस्ट ये तो नहीं होता कि वो 5 बंदों को जाके मार दे।
या फिर उसको अगर इस बात का दुख हो कि जी किसी लम्हे या किसी वक्त उन्होंने इसके साथ कोई कड़वी कसीली बात कर ली हो। लेकिन अब तक जो इंटरोगेशन आई है उससे तो सिंपल ये बात आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लालच में और चीज़ें लूटने के लिए। नहीं सर, कोई दुश्मनी थी, कोई डकैती थी ना, उनके साथ कोई वो नहीं था। कुछ उधर से वो भी खार थी नौकरी वाली, उधर से मुझे पैसे चाहिए थे, इस वजह से जी। मुल्जिम इसहाक का कहना है कि इसने वारदात के बाद लूटे गए पैसों का जुआ खेल लिया था, जबकि इसी दौरान लूटी गई 2 सोने की अंगूठियां भी 36,000 में उसने फरोख्त कर दी थी, जिससे इसने कर्जदारों के पैसे अदा किए थे। मोबाइल मैंने मुस्तफ़ा के घर पे जाकर रखवा दी। मुस्तफ़ा ने बोला कहाँ से आए? मैंने बोला भी ये मैंने जुए में जीते हैं। इसने बोला तू फिर जुआ खेला, तेरे को मैंने 10 दफ़ा मना किया है कि तू जुआ खेलेगा तो तू मेरे घर नहीं आएगा। मैंने कहा यार आज खेला हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा, बस आज गलती कर रहा हूँ, आज के बाद गलती नहीं करूँगा। फिर मैं उसके ऊपर छत पे चला गया। छत पे जाके मैंने जेवर बाकी छुपा दिए। 2 अंगूठियाँ मैंने नीचे लेके आ गए, 3 अंगूठियाँ जेब में। एक अंगूठी मैंने एक दिन बेची थी 20,000 की, वो लोगों का जिनका कर्जा देना था थोड़ा थोड़ा वो दिया। उसके बाद कल मैंने अंगूठी बेची है दूसरे की 16,000 रुपये। चंद रुपयों और तलाई जेवरात की खातिर एक ही खानदान के 5 अफराद को ख़त्म करने वाले मुल्जिम इसहाक ने अपने किए पर पशेमानी और शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा है कि इसे सरेआम सज़ा दी जाए। अभी भी मैं यही कर रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। इसकी सज़ा ही सिर्फ मेरे को मौत है। मेरे को रोड के ऊपर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया। जुए की लत में मुब्तला मुल्जिम ने यह भी ना सोचा कि चंद रुपयों की खातिर वो जिन बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है, माजी में वही उसकी बीवी बच्चों के गुजर बसर का वसीला थे और इसके गुनाह की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन रमीज़ बोहरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी में 3 लाख रुपए तावान के लिए अगवा की जाने वाली बच्ची को तावान की अदायगी के बाद बाजियाब करा लिया गया। थाना न्यू टाउन की हवालात में कैद ये शख्स इसरार खान है, जिसे 4 साल की बच्ची को घर से अगवा के बाद तावान तलब करने पर 4 सद्दा से गिरफ्तार किया गया। मोहल्ला चिश्तियाबाद के रिहायशी मलिक शफीक ने गुज़श्ता साल 27 दिसंबर के दिन पुलिस को इत्तला दी कि इसकी कमसिन बेटी को अगवा कर लिया गया है और इसके घर में किराए पर रहने वाला जोड़ा सुहेल खान और इसकी बीवी भी लापता हैं। FIR में मुद्दई ने बताया कि इसकी बेटी को अगवा करने वाले इसके किराएदार हो सकते हैं और बिलाखिर बच्ची की बाजियाबी के एवज 3 लाख रुपए तावान तलब किया गया। जिन बंदों पे शक किया था वो इनके बेसिकली उसी मकान में किराएदार थे जहाँ पे इनकी मलिक मोहम्मद शफीक साहब की रिहाइश है। वो उन्होंने जो नामजद करवाए थे FIR में, वो मोहम्मद सुहेल खान, वल्द हबीबुल्ला खान और उनकी बीवी मुसम्मत फ़िज़ा सुहेल मोहम्मद शफीक को एक ख़ास नंबर से जो वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान वाली साइड पे को बंदा रहता था, उसकी कॉल आई कि जी इन नंबरों के ऊपर अगर आप रब्ता करें और 3 लाख रुपए आप हमें दे दें तो हम आपकी बच्ची जो है वो वापस कर देंगे। 15 जनवरी को मुद्दई मुकदमा ने पुलिस को एतमाद में लिए बगैर बच्ची की बाजियाबी के लिए 3 लाख रुपए अदा कर दिए। अगवाकारों ने बताया कि बच्ची को फैजाबाद के मुकाम पर हवाले किया जाएगा। ताहम जब मुद्दई मुकर्रर जगह पर पहुंचा तो बच्ची अपनी गली में पहुंच चुकी थी। दूसरी जानिब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और वारदात में इस्तेमाल होने वाली सिम का रिकॉर्ड हासिल किया, जो चरसद्दा के रिहायशी इसरार खान के नाम थी। पुलिस ने मुलजिम को चरसद्दा से गिरफ्तार करने के बाद जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि इसका किसी अगवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ताहम इसने कर्ज के हुसूल के लिए सुहेल नामी शख्स को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिया था। क्या जी पैसे पहुँचाएँ तो बच्ची आप आके फैज़ाबाद ले जाएँ। वो जो इसके बच्ची के जो वरसा थे, जब वो फैज़ाबाद पहुँची तो पीछे से कॉल आ गई कि बच्ची जो है ना उस गली में घर के सामने खेल रही है। उन्होंने कलमा शुक्र अदा किया कि थैंक्स गॉड, चलो हमारी बच्ची मिल गई। मगर उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, वो जिस नंबर से कॉल आई थी, जिस तरीके से उन्होंने उसको इन हैंड किया, गिरफ्तार किया। पुलिस ने FIR में नामजद दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं।
नंबर द्रे किश्त अगस्त जी खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सैलाब की वजह से मेरा घर गिर गया था। वतन कार्ड के जरिए 3 किस्तें मिली थी। चौथी किस्त के लिए सुहेल नामी शख्स दोबारा मेरा शनाख्ती कार्ड ले गया और मेरी माँ का नाम भी पूछ लिया और इसी पर उसने सिम निकाल कर ये वारदात की। मुझे बच्ची के अगवा का पता नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कबायली इलाकों तक रसाई न होने की वजह से मुल्क भर में अगवा बराए तावान की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।